सदगुरु का ज्ञान उतर गया है, उन्होंने उस गुरु के ज्ञान को बचाया है। क्योंकि जहां गुरु ज्ञान देता है वहीं शिष्य को भी अपना आत्मसमर्पण करना होता है, अपने स्व को मिटाना पड़ता है। हम हमने जिसको मैं मान रखा उसको स्व मान लेते हैं, अपनी स्व को मिटाना पड़ता है। और अरबी भाषा में एक शब्द आता है मूतु, केवल तू मूतु, अर्थात कब्र में रखे जाने से पहले मर जाओ। कब्र में तो मरना ही है, मरो मरो सबको कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो होए। लेकिन मरने से पहले कोई मरना नहीं चाहता, भय लगता है, डर लगता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी मर जाओ, मौत से पहले मौत की मौत हो जाए, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। और अभी तो हम मौत में जीते हैं, इसलिए मौत ही सच्ची लगती है। बताओ, मौत सच्ची है कि जीवन सच्चा है? बोलो भाइयों, मौत सच्ची है। मैंने बताओ हैं? जो कह रहे हैं मौत सच्ची वो हाथ ऊंचा करो भाई लोग। मौत सच्ची कि जीवन सच्चा है? वास्तव में जीवन सच्चा है, मौत सच्ची नहीं है। लेकिन आप मौत से डरते हैं, कहते हैं जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, काया और माया तेरे साथ ना जाएगी। साथ तो नहीं जाएगी और जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत का भरोसा नहीं। जीवन तो पहले भी था, जीवन बाद में भी रहेगा, मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाएगा। उल्टा बोलते हैं, जीवन का भरोसा नहीं, वास्तव में जीवन का ही भरोसा है, मौत का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम सुन लेते हैं, गा लेते हैं, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। वास्तव में जीवन का ही भरोसा है। मौत तो एक इंटरवल है, एक पड़ाव है। तो मौत शरीर की होती है, आत्मा की कोई मौत नहीं होती। और आत्मा का जो चेतन का जो स्वभाव है वही जीवन है, और वो सतत है, प्रभावशील है, वो कभी रुकता नहीं है। हम जब पैदा हुए, उस पैदा होने से पहले भी हम थे, और जब ये शरीर मर जाएगा उसके बाद भी हम होंगे। तो हम पहले भी थे और हम बाद में भी होंगे, वही जीवन है। लेकिन उस जीवन के बारे में जाना नहीं, उस जीवन के सत्य को, उस जीवन के आनंद को जिया नहीं है, इसलिए मौत को जिया है, मौत को जीते हैं। मौत भय है और भय के कारण ही सब काम करते हैं। तुम ये सारे कपड़े उतार दो, बाहर ठंड में खड़े हो जाओ, तो तुम्हें क्या डर लगेगा? अरे मर जाएंगे, इतनी ठंड है, बोलते कि नहीं? ठंड लग जाएगी, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो कपड़े भी तुमने भय से पहन लिए, मौत से बचने के लिए। ठंड के पीछे भय है ना। मकान बनाया तुमने काहे के लिए? धूप बारिश इससे बचने के लिए, वो भी भय है। पैसा काहे के लिए कमा रहे हो? अपनी सुरक्षा के लिए कमा रहे हो कि दुख के लिए कमा रहे हो? मकान बनाया है, मकान में गेट क्यों लगाया है? कोई घुस ना जाए, वहां भी भय। अलमारी रख दी, तिजोरी में ताला क्यों लगाया है? कोई कुछ ले ना जाए, वहां भी भय। तो जहां जिसको तुमने जीवन मान रखा है, उस जीवन को देखते हो तो प्रतिपल भय 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 भय। तो भय को तुमने जीवन मान लिया है, इसलिए जीवन सच्चा नहीं लगता, मौत सच्ची लगती है। अब मरे तब मरे। वास्तव में भय ही मृत्यु है, निर्भयता ही जीवन है। इसलिए निर्भय रूपी जीवन को जब हम जान लेते तभी सच्ची जीवन की शुरुआत होती है। तो एक शिष्य को भी कब्र में जाने से पहले मरना होता है, अर्थात गुरु के चरणों में अपने अहम को, अपनी मैं को खत्म करना होता है। और पथ पर ऐसे भक्तों की आवश्यकता है कि जो समर्पण भाव रखते हैं, जो गुरु आज्ञा में मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो ही उस आनंद तक पहुंच जाते हैं। एक दीपक की तरह, दीपक जलता है तो अपनी बनी हुई बत्ती, अपने तेल को बचाने के लिए सोचता नहीं है।
दीपक अगर ये सोचे कि मैं अगर जलूंगा तो तेल घट जाएगा, तो दीपक कभी प्रकाशित हो नहीं सकता। दीपक प्रकाशित करने के लिए दीपक को मिटना पड़ता है। बीज अगर भयभीत तो होए मिटने के लिए तो वो कभी वृक्ष नहीं बनता। ऐसे ही अगर जीव भी अपनी महक रूपी और अहंकार रूपी बीज को नष्ट करने से अगर डरता है तो कभी भी वो निरहंकार पद को प्राप्त नहीं, उसके जीवन में भी कभी भी उस परमात्मा के नाम की रोशनी प्रकट नहीं हो सकती और ना ही दूसरों को वो रोशन कर सक पाएगा। ऐसे ही भाव एक सच्चे शिष्य के होते हैं। समा के मानित जल रहा हूं जिंदगी, समा के मानित जला रहा हूं जिंदगी, बुझ भले ही जाऊं मगर सुबह करके ही जाऊंगा। दीपक ये कहता है कि भले ही मैं जलता रहूं लेकिन तब तक जलता रहूंगा जब तक सवेरे ना हो जाए, इस अंधकार को मिटाऊंगा। ऐसे ही साधक कहता है कि मैं मर भले ही जाऊं लेकिन जीवन के वास्तविक प्रकाश को पा करके तो मैं जाऊंगा। ये अज्ञान का अंधेरा जन्म जन्म का है, ये मिटेगा तभी जीवन में ज्ञान का प्रकाश गुरु का है। मगर इस मिटने के इस खेल में गुरु और शिष्य दोनों ही को बहुत आनंद आता है। आनंद जैसे कोई शिल्पकार पत्थर की मूर्ति में चोट मारता है तो उसमें पत्थर का भी तो समर्पण होता है। पत्थर पे चोट उतनी ही मारता है जितना कि पत्थर टूटे, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा तोड़ दे तो मूर्ति कभी आकार नहीं ले सकती। पर पत्थर अगर ये कहे कि मैं ना टूटूंगा तो फिर उसमें से भगवान की मूर्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए एक विशेषता है, जब मूर्तिकार इस पर चोट करता है तो उतना ही टूटता है जितना मूर्तिकार चाहता है। मूर्तिकार को ऐसे पत्थर से मूर्ति तराशते समय बेहद आनंद आता है, पत्थर को भी प्रसन्नता होती है, इसलिए कि मूर्तिकार उतनी ही चोट मारता है जितनी आवश्यकता। और बीच बीच में उस समय के लिए रुकता भी है, प्रेम से देखता है, सहलाता है और फिर चोट मारता है। ठीक ऐसे ही खेल गुरु और शिष्य में चलता है। गुरु जब देखते हैं कि मेरे शिष्य में उत्साह रूपी चमक है, वह अपने आप को मिटाना चाहता है तो वे उसे चुन लेते हैं। चूंकि स्वाति बूंद का बरसना तो तभी सार्थक है जब चातक के चित्त में उसको पाने की भूख हो। ऐसे ही भूख जब एक गुरु शिष्य में देखते हैं तो वो प्रसन्न होकर शिष्य को संवारने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चोट करते हैं किस पर? शिष्य के अवगुणों पर, उसके अवगुणों पर चोट कर करके उसे तराशते, उसे एक सुंदर रूप देना चाहते हैं। सभी विकारों से उसे बचाकर, हटाकर अपने स्वस्वरूप से मिलाना चाहते हैं। मुझे इसलिए शिष्य भी कभी नाराज नहीं होता और ये सोचता है कि गुरु ने मेरी भलाई के लिए मेरे अवगुणों पर, मेरे दोषों पर चोट की है, मुझे शीघ्रता से इन विकारों को त्याग देना चाहिए। अतः यह अवगुणों का त्याग कर दूसरी चोट के लिए सहज तैयार हो जाता है। इसलिए कहा है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। तो सदगुरु भी सहारा देते हैं, बाहर से चोट करते हैं। गुरु भक्ति का पथ पर गुरु द्वारा चोट शिष्य द्वारा उसे सहन करने की क्रम चलता ही रहता है। और लेकिन गुरु चोट करने वाला है पर शिष्य सहन करने वाला नहीं है। तो स्वामी रामतीर्थ बहुत अच्छा कहा करते थे कि यदि अपने प्यारों के केसों को छूना है, अपने प्यारों के केसों को छूना है तो पहले आरे के नीचे आना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब कंगी बनेगी और तभी कंगी बनेगी तभी उस तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही हमें उसके प्रेम को और उसके प्यार को पाना है तो स्वेच्छा से सुरमे की भांति, जैसे सुरमा को पीस दिया जाता है तो आंखों में अंजन हो जाता है, ऐसे ही हम भी मिट जाएं। मगर देखा गया है कि गुरु के पास अलग अलग लोग की भावनाएं लेकर आते हैं। ध्यान से सुनना। और जिनके जैसे भाव होते हैं, जैसी मांग होती है, वैसा ही भाव लेकर के चले जाते हैं। समुद्र तो है और समुद्र तो
अपना पूरा का पूरा स्वभाव सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन एक छोटा सा पक्षी आता है तो सिर्फ चोंच भर के ही जल लेके जाता है। उसकी पात्रता सिर्फ 1 या 2 बूंद की ही है। या कोई पशु आएगा तो 2-4 लीटर पानी पी जाएगा, या फिर कोई और बड़ा पात्र होगा तो उतना करेगा। लेकिन समुद्र जैसे नदियों को पूरा ले लेता है, समा लेता है अपने भीतर, वहां इसलिए कि नदी मिटना चाहती है। नदी ये कहे मैं ना मिटूं तो वो कभी भी समुद्र नहीं हो सकती। ऐसे ही समुद्र कहता है, हे नदी तू अपना बहाव मेरे घर की ओर कर दे, क्योंकि मेरी प्यास तो अनंत है, इसलिए तेरी जरूरत मुझे हर पल है। इसी प्रकार गुरु की शरण में पहुंचकर हम सबको क्या मिल रहा है, ये हम सबकी प्यास पर निर्भर है कि हमारी प्यास कैसी है। एक आदमी था, उस आदमी के पास 3 प्रकार के धनुष। पहले प्रकार का धनुष बोला, हे मालिक कहीं मुझे यूं ही पड़े पड़े जंग न लग जाए, इसलिए तुम मेरा उपयोग करो। अगर मैं पढ़ा ही रहा तो जंग लग जाएगा, इसलिए मेरा उपयोग करो। दूसरा धनुष कहता है, मालिक मेरा उपयोग तो करना, मेरी प्रत्यंचा तो चढ़ाना, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय ध्यान रखना कहीं मैं टूट ना जाऊं। और तीसरा धनुष कहता है कि हे गुरुदेव, हे मालिक तू मेरा उपयोग चाहे जैसा कर, तेरी मर्जी, मेरी तू प्रत्यंचा चढ़ा, मुझे खींच, मुझे तोड़, मुझे मरोड़, ये तेरे हाथ की बात है। ऐसे ही 3 प्रकार के लोग गुरु के पास पहुंचते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो पहले धनुष की भांति गुरु की सेवा तो करते हैं, लेकिन इस डर से कि कहीं संसारिक कष्ट हमें खत्म ना कर दे, कहीं हमारे जीवन में दुख ना आ जाए, तो व्यापारिक किस्म की वो भक्ति होती है। कुछ चाहा, कुछ इच्छा, कुछ कामना। ऐसा एक ही भक्त एक बार गुरु के चरणों में पहुंचा, कहने लगा, हे गुरुदेव मेरा कोई अनिष्ट होने वाला हो तो मुझे आप पहले से बता देना। जब भी मेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली हो तो हे गुरुदेव मुझे आप बता दिया करना। जब भी मेरा कोई भारी नुकसान होने वाला हो, हे गुरुदेव आप मुझे प्रेरणा कर दिया करना, मुझे बता दिया करना। गुरु ने कहा अवश्य बताएगा। तो गुरु ने एक बार कहा कि तेरे घर में जो भैंस है ना वो मरने वाली, 8 दिन में मर जाएगी वो भैंस। उन्होंने कहा गुरुदेव बड़ी कृपा है, आपने मुझे पहले ही बता दिया, 8 दिन में मरेगी ना, मैं तो अभी कल ही उसको बेच के आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद गुरुदेव आपका, आपने बहुत बड़े नुकसान से मुझे बचा लिया। संसार का कोई लाभ हो जाता है तो हम कह देते हैं कि वाह गुरुदेव वाह, आपने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। या संसार की कोई चीज छूटने लगती है तो कहते हैं गुरुदेव बहुत कष्ट है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, भगवान को दोष देने लगते हैं। फिर भैंस बिक गई, पैसे आ गए, थोड़े दिन में बड़ा खुश, बड़ा आनंद में। फिर दूसरे हफ्ते गुरुदेव ने कहा कि अब तेरे घर में जो घोड़ा है ना वो घोड़ा भी मरने वाला है। तो गुरुदेव बहुत कृपा की, आपने पहले बता दिया, मैं अभी जाता हूँ बाजार, अच्छे से अच्छे दाम में उसको बेच के आ जाता हूँ। घोड़ा भी बेच दिया। अचानक एक दिन गुरु ने कहा कि कुछ दिन बाद कि आज से ठीक 8 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वह व्यक्ति सुनकर परेशान हो गया, दुखी और उदास रहने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा बेच दिया, भैंस बेच दी, पर अब खुद को कहां बेचेगा जाकर। अब इसका समाधान क्या है? अब इस भारी नुकसान से कैसे बचा जाए? अब मैं कोई घोड़ा या भैंस तो होने की जाके बाजार में खड़ा हो जाऊं और अपनी बोली लगा दूं कि मुझे कोई खरीद लो, और खरीद भी लेगा तो भी मौत से कौन बचाएगा मुझे? कहीं भी जाऊंगा मरूंगा तो सही। क्या किया जाए? तो वहां एक गुरु भाई को अपनी उदासी का कारण बताया तो उस गुरु भक्त ने कहा कि अब भी चिंता की कोई बात नहीं है, अपने आप को बेच दो। कहा बेच दो मतलब?
उसने पूछा पर किसे? तब वो गुरु भाई कहता है कि बेचना जैसे भैंस को बेचा तुमने, गाय उसको घोड़े को बेचा, ऐसे नहीं बेचना है। अगर बेचना है तो गुरु को बिक जाओ, क्योंकि गुरु वही तुम्हारा मूल्य दे सकते और कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा मूल्य है भी क्या? हमारा मूल्य कुछ नहीं। हमारा मूल्य तो भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु ही जानते हैं कि हमारा वास्तविक मूल्य क्या है। लेकिन इतने मूल्यवान होते ही हम अपनी कीमत तुच्छ इच्छाओं और कामनाओं के द्वारा बिक जाते हैं। धन में बिक जाते हैं, पद में बिक जाते हैं, प्रतिष्ठा में बिक जाते हैं। अपनी कीमत ही नहीं पता। वास्तविक में हमारा मूल्य सदगुरु दे सकते। ये सुनते दौड़कर गुरु की कुटिया में गया और उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाया कि आज से मैं स्वयं बेचने आया हूं अपने को। गुरु ने कहा कि मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। गुरु को कहता वो भक्त। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था कि संसार के नुकसान की तुझे कितनी चिंता है, लेकिन अपनी आत्मा का जो नुकसान हो रहा है उसकी जरा भी तुझे चिंता नहीं। ईश्वर सुमरन के बिना तेरी हर श्वास व्यर्थ जा रही है, इसकी तुझे परवाह नहीं। इसी प्रकार पहले प्रकार के भक्त वे हैं जो संसार के दुखों के डर के कारण आते हैं, लेकिन गुरु द्वारा समझाने पर समझ में उनको आ जाता है, उनका विवेक जागृत हो जाता है। समझ में आ जाता है कि हमें दुखों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि दुखों का सामना करना चाहिए। जिस सोच के कारण हमें दुख हो रहा है उस सोच का त्याग करना चाहिए। जिसके कारण दुख पैदा हो रहा है उस मूल को ही खत्म कर देना चाहिए। तो दुख काहे को हो? इसलिए कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चलती तो चलन दे, तू काहे को रोए। एक कील से, एक आत्मा अपनी कील परमात्मा से जुड़ जाए, चिपक जाए, तो फिर इस द्वंद्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम भी गुरु की सेवा इसलिए नहीं करनी कि कष्टों से बच जाएं, बल्कि इसलिए करनी है कि हम जीवन में आने वाले हर कष्ट का मुकाबला कर सकें। जीवन में तो कष्ट आएंगे, विपत्तियां तो आएगी, लेकिन जिसके जीवन में सचमुच में गुरु का ज्ञान जिसके हृदय में आ गया है, उसको फिर ये सहन करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। वो हम गुरु से प्रार्थना करेंगे वो हमारे जीवन में आए। दूसरे प्रकार के भक्त वे होते हैं, दूसरे धनुष जैसे, जो कहते हैं कि हमारी प्रत्यंचा चढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना कहीं हम टूट ना जाएं। ऐसे भक्त सेवा तो करते हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखकर स्वयं का नुकसान नहीं देख सकते। पहले प्रकार के भक्त तो फिर भी समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त इतने डरपोक और कायर होते हैं कि समझाने पर भी इनका विवेक जागृत नहीं होता और ये दूसरों को भी कायरता का सृजन करते हैं। खुद तो जागृत होते नहीं, दूसरों को भी सुला देते हैं। खुद अपना विवेक नहीं जगाते और दूसरे का भी उत्साह भंग कर देते हैं। किसान ने बीज डाला जमीन में और वो बीज फूटने को था, लेकिन दूसरा बीज कहता है कि अरे तुम्हारी मति खराब हुई, तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो? आखिर तुम्हें बाहर मिलेगा क्या? वही धूप चिलचिलाती, वही कड़कड़ाती सर्दी, वही बारिश, वही आंधी, वही तूफान। कोई पक्षी आएगा कोमल कोमल तुमको चोंच मार के चला जाएगा, या फिर और बड़े हुए तो आंधी और तूफानों के थपेड़े खाओगे। धरती से बाहर निकलते ही तुम्हें भाई ऊपर मत जा, कोई पक्षी भोजन बना लेगा, या धूप और बारिश आंधियां सहनी पड़ेगी। तो पहले बीज ने कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं बाहर जाऊंगा। अगर मैं यहां पड़ा पड़ा भी रहा तो एक संभावना तो मेरी बाहर निकल करके ये तो है कि मैं अगर सचमुच में इन सभी को सह गया, आंधी और तूफान और धूप को, और सारी परिस्थितियों का सामना मैंने कर लिया, तो एक दिन विशाल वृक्ष अवश्य बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पड़े पड़े रहा, अगर तेरी बात मानी तो जमीन में पड़े हुए वृक्ष की दो ही गति होती, फूट गया तो वृक्ष बन सकता है, और नहीं फूटा तो मिट जाएगा, गल जाएगा और सड़ जाएगा। ऐसे ही जीवन की भी दो गतियां हैं।
या तो जीवन दाता को पाकर के इस आत्मा रूपी वृक्ष का सर्जन करके इसमें मीठे फल लगते हैं, अमृत के फल, या फिर ये जीवन ऐसे ही दीनहीन और बेकार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये बीज सड़ जाता, गल जाता। तो इसी प्रकार भक्ति के सफर पर भी हम अनेक मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता, लेकिन इस पथ को छोड़ कर भागते नहीं है सच्चे साधक, इस मार्ग से टूट जाते हैं। और जब टूटते हैं तो दोष भी गुरु को नहीं देते, लेकिन ऐसे भक्त भली भांति समझ लें कि अगर वे पूर्ण ज्ञान का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसमें दोष हमारे आत्मसमर्पण का है। तो हमें अपने आप का समर्पण और त्याग रूपी मूल्य देना होगा, और उसी क्षण आपको उस परमानंद का अनुभव होगा। एक व्यक्ति चलता है और लापरवाही से गिर जाता है और वो दोष देता है गुरुत्वाकर्षण बनाने वाले नियम कि तुमने ऐसा नियम क्यों बनाया, मैं गिर गया। अब नियम उसने थोड़ी बनाया, तुम संभल के चलो, सावधानी से चलो। सावधानी हम चलते नहीं है, हमारी लापरवाही, हमारी बेवकूफी ही हमें दुख देती है, और हम दोष परमात्मा और भगवान और गुरु को देते हैं कि हमारा ये काम बिगड़ गया। कोई हमें गिराता नहीं है, इसलिए इस पथ पर अपने पग रखें, क्योंकि आपका यह गिरना, आपकी ये चोटें, आपको यह घात स्वयं आपकी ही भीतरी दुर्बलता के कारण से है। एक और बात हमेशा याद रखें कि धनुष महाभाग्यशाली होते हैं जो सत्य के लिए टूट जाते हैं। बचा के क्या रखना, सत्य के लिए जो टूट जाते हैं। और इसलिए अपने आप को खुद भाग्यशाली बनाएं, यह आपके हाथों में। तीसरे प्रकार के विशिष्य हैं जो कहते हैं कि गुरुवर हमें अपनी सेवा में लगा लो, बदले में हम चाहे हम खत्म ही क्यों ना हो जाए। ऐसे शिष्यों की तुलना बारिश में सीधे पड़े हुए घड़े के समान है। इसमें पात्रता है गुरु कृपा समेटने की, योग बनते हैं पर कुछ मांगते नहीं। घड़े में पात्रता है, योग्यता है, वो बारिश के जल को ग्रहण कर सकता है, वो गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो मांगता नहीं है, पात्रता है। सिर्फ बारिश हो रही, वहां घड़ा सही रखा है तो बारिश का जल एकत्रित हो सकता है। ऐसे हमारा पात्र भी अगर सही हो जाए तो गुरु की कृपा तो बह रही है, हम अपने को योग बनाए, लेकिन मांगे नहीं, सिर्फ पात्रता पैदा करें। लेकिन लोग कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग बनो फिर इच्छा करो, पर हमारे वेदों ने कहा कि ऑलवेज डिजर्व बट नेवर डिजायर। सदा योग बने रहो लेकिन कभी इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्यामी गुरु सब जानता है कि तुम्हें कब क्या चाहिए। यदि तुम्हारे में योग्यता है तो उसके अजीज हो जाओ। जो भक्त गुरु के सिवा कुछ देखते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, सोचते नहीं, उनका तो सदैव गुरु में ही चिंतन किया करते हैं। ऐसे भक्तों का चिंतन जो गुरु के सिवा कुछ सोचते नहीं, जो गुरु के सिवा कुछ बोलते नहीं, जो गुरु के सिवा कुछ देखते नहीं, ऐसे भक्तों के लिए कहा है कि ऐसे भक्तों को गुरु याद करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा अमीर खुसरो के लिए कि जब खुदा मुझसे पूछेगा कि ये निजामुद्दीन संसार से मेरे लिए तो क्या तोहफा लाया है, तो मैं खुसरो को आगे कर दूंगा। खुसरो ने अपने आप को मिटाया गुरु सेवा में, गुरु आज्ञा में। तो इसलिए जो सच को ईमान बना लेते हैं, अपने को इंसान बना लेते हैं। आ जाता है सच पर मरना जिन्हें, वो मरने को भी वरदान बना लेते हैं। तो हम भी मरना तो है सबको, लेकिन तीसरे प्रकार का गुरु भक्त बनने का हम प्रयास करें। हम भी अपने गुरु को स्वतंत्रता दें कि वे हमें तराश कर सकें, और दूसरों को या ज्ञान को, गुरु को दोष देने की बजाय स्वयं पर दृष्टिपात करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दामन अब तक इसलिए खाली है क्योंकि हमने ही उसमें छेद
बंद कर रखे हैं। किसके? कि जो कृपा आ रही है वो हमारे छिद्र बंद है, वो भीतर आ ही नहीं पा रही, क्योंकि गुरु 24 घंटे आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा शिष्य मेरे पास आए। और उनके इंतजार को निराशा नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसा शिष्य बनना चाहिए जिसकी उन्हें तलाश है। वह शिष्य जिस पर वह शासन कर सके, अपनी मर्जी लागू कर सके, हुक्म दे सके, और शिष्य सिर झुकाए एक सच्चे गुलाम की भांति उन आज्ञाओं को सिर धारे करते रहे। एक बादशाह ने एक उसको खरीदा, गुलाम को खरीद के घर ले गया। कहने लगा कि तेरा नाम क्या रखें? उन्होंने कहा, जहां पर मालिक आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप पूछते हो क्या नाम रखें? आपका मैं गुलाम हूं, और गुलाम का तो जो नाम मालिक रखे वो उससे स्वीकार है। तुम कहाँ रहोगे? जहां रखोगे। तुम क्या खाओगे? जो खिलाओगे। ऐसे ही जो कुछ भी जीवन में आए उसे सिरोधार करके भगवान की, गुरु की करुणा और कृपा समझ के जीवन को उनकी ओर अग्रसर करते रहे। हरि ओम। हरि ओम। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्ज्ञान कब मिला है? गुरु से ही शिष्य बनता, गुरु से ही शिष्य बनता, श्रद्धा सुमन खिला है, श्रद्धा सुमन खिला। सद्गुरु बिना किसी को, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्ज्ञान कब मिला है? सद्ज्ञान कब मिला है? गुरु से ही शिष्य बनेगा, गुरु से ही शिष्य बनेगा, श्रद्धा सुमन खिला है, श्रद्धा सुमन खिला है, श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी
को, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सद्ज्ञान कब मिला है। हरि बोल। भगवान हमेशा गुरु के रूप में ही आते हैं। साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपकी आंखें उसे पहचान नहीं सकती, क्योंकि आपकी आंखों में वो शक्ति नहीं है कि उसे देख सके। क्योंकि अगर इन आंखों से वो देखता तो फिर शास्त्र दिव्य दृष्टि की बात ना करते। वो दिव्य दृष्टि का क्या मोल होता, क्या कीमत होती। इसलिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए और वो दिव्य दृष्टि गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्यों? गुरु की उपमा हमने चंद्रमा से की, सूर्य से क्यों नहीं की? चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा धीमा है और सूर्य का प्रकाश प्रखर है, तेज है। हम पूनम भी बनाते हैं तो पूर्ण चांद की विकसित कला में। क्यों? क्योंकि अगर हम सूर्य को एकदम से छोटी सी लाइट को भी हम लगातार नहीं देख पाते, आंखें चकाचौंध हो जाती है। सूर्य को हम लगातार देखेंगे तो आंखें चकाचौंध हो जाती है, अंधे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य आंखें हमारे पास नहीं है। ऐसे ही अगर हम उस भगवान को देखेंगे तो इन आंखों से दिख नहीं सकता। चंद्रमा को देख सकते हैं और चंद्रमा आंखों को जलाएगा नहीं, तपाएगा नहीं, शीतलता प्रदान करता है। और चंद्रमा के पास जो प्रकाश है धीमा धीमा, वो प्रकाश भी चंद्रमा का नहीं है।
वो प्रकाश सूर्य का ही प्रतिबिंब है। सूर्य की किरणें ही चंद्रमा से टकरा रही है और वो टकराकर हमें दिख रही है। ऐसे ही गुरु के पास जो ज्ञान, वो ज्ञान अपना नहीं, वो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ही प्रकट है और ईश्वरीय ज्ञान ही गुरु के मुख से निकलता है। क्योंकि ईश्वर गुरु ने तो अपनी मैं को मिटा दी है, जो मिट गया सब कुछ वो गुरु हो गए, तभी तो वो गुरु है। और वो जो मिट जाता है उसके भीतर से जो आता है, ईश्वर ही गुरु के रूप में आकर उपदेश करते हैं। और हम सबका सौभाग्य कहते हैं उपकार यह गुरु का, और गुरु को अनुभव है, सूर्य को अनुभव नहीं है। अंधकार क्या होता है? गुरु अंधकार को भी जानते हैं और गुरु प्रकाश को भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक कला, ध्यान और साधना के हर मार्ग से वो गुजरे हैं, इसलिए वो अंधकार को भी जानते हैं और प्रकाश को भी जानते हैं। जैसे चंद्रमा की कला घटती है तो अंधेरा आता है और चंद्रमा की कला बढ़ती तो प्रकाश होता है। ऐसे गुरु ने जीवन में सभी उतार और चढ़ाव को देखकर एक अनुभव से वहां उस यात्रा और प्रकाश तक पहुंचे, इसलिए शिष्य के भीतर भी वो ज्ञान प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसे साधना का मार्ग बताते हैं, अपनी शरण लगाते हैं। इसलिए उपकार ये प्रभु का, गुरुबल समीप आए, अपनी शरण लगाया, तन मन में समाये। उपकार यह प्रभु का, गुरुबल समीप आए, उपकार यह प्रभु का, गुरुबल समीप आए, अपनी शरण लगाया, तन मन में समाए, अपनी शरण लगाया, तन मन में समाए, गुरु के स्वरूप में बस, गुरु के स्वरूप में बस, भगवान ही मिला है, भगवान ही मिला है। और वो भाव से देखा जाता है, निंदकों की दृष्टि से देखेंगे, टीवी चैनल वालों की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु को हमें कभी भगवान नहीं दिखेंगे। दुर्योधन को कभी दिखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने, या तो भगवान कृष्ण नहीं थे, लेकिन नहीं दिखा। और कंस ने कभी जाना था कि भगवान है, या रावण ने कभी जाना था कि भगवान है, ये तो अनुभव। साधक आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, आपका अनुभव है, आपकी साधना है, आपके हृदय में गुरु का ज्ञान है, तभी तो बैठे। कोई कुछ भी बोले लेकिन अपना अनुभव है। इसलिए सदग्रंथ हरि गुरु के, गरिमा के गीत गाते, सदग्रंथ हरि गुरु के, गरिमा के गीत गाते, शिष्यों के पूर्व हृदय में विश्वास है जगाते, विश्वास है जगाते, गुरु से ही साधना, गुरु से ही साधना, संकल्प में बल दिया है, संकल्प में बल दिया है, सद्गुरु बिना किसी को, सद्गुरु बिना किसी को, सद्ज्ञान कब मिला है, सद्ज्ञान कब मिला है, गुरु से ही शिष्य बनेगा, गुरु से ही शिष्य बनेगा, श्रद्धा सुमन मिला
अच्छा लग रहा तो ये भगवान गुरु की कृपा। उठने का मन कर रहा है तो ये कलयुग महाराज की कृपा है। ये हमारे विकार इंद्रियों के आकर्षण वो हमें खींचते हैं ना, इसलिए आप भी गाएं। डरते रहते आवे दाता, डरते रहते आवे दाता, जो आंखों से ताली बजाएगा, जो जिह्वा से गुनगुनाएगा, उस पर मेहर होगी। मेहर तो है, लेकिन आप अपना पात्र सही रख लो, मेहर तो बरस रही है। डरते रहते आवे दाता मेहर करो, डरते रहते आवे दाता मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो। डरते रहते आवे दाता मेहर करो, डरते रहते आवे दाता मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो। और डरते रहते आवे दाता मेहर करो, डरते रहते आवे दाता मेहर करो। तो मेहनत की है उसने, तभी आए हैं। अभी 31-30 तारीख को मेरा कार्यक्रम अंबाला आश्रम में था। तो ये 30 की शाम को रोहतक में
31 को फरीदाबाद। लोग बोले नया साल है, नया साल है, नया साल है। तो नए साल में नया क्या है ये बताओ, है कुछ? बोले नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। नए साल की बधाई नहीं चाहिए? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू बोल रहे हैं। कि नए के प्रति आकर्षण क्यों है जीव को? जीव को बोला मैंने, और ये आकर्षण बच्चे को भी होता है, जवान को भी होता है, बूढ़े को भी होता है। तो बदलते युग में सब चीज नई आते पुरानी बदल रही है, नई आ रही, आखिर नई क्या है और पुरानी क्या है? जीव का स्वभाव है कि हमेशा नवीनता की ओर भागता है। फिर नया मकान चाहिए, पुराना मकान हो गया, किसी की कोठी देखी तो मुझे अपनी कोठी बहुत पुरानी नई होनी चाहिए। दूसरे की गाड़ी देखी, वो नई गाड़ी, अपनी तो बहुत पुरानी हो गई, मुझे नई गाड़ी चाहिए। हर वो चीज, 5 जो इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के विषयों को हमेशा उसको नया रस की जरूरत होती है। रोज एक ही एक सब्जी बनाऊं तो बोले क्या है, रोज एक ही एक सब्जी बनाते, कुछ दूसरी चीज नहीं मिलती। रोज एक ही एक। और मैं अगर आपको हर बार एक सही सत्संग सुनाऊंगा, अभी सुनाया, फिर आपको वही सुनाऊंगा, उसके बाद फिर वही भजन, आप भी बोलोगे और कोई भजन नहीं है कि दूसरा गाना। चाहता है नया, नवीन, कुछ नया चाहिए। तो नया और पुराना ये भौतिक दृष्टि से होता है। अध्यात्म में न कोई नया है और न कुछ पुराना। अध्यात्म से देखा जाए तो नया क्या है और पुराना क्या है। तो बदलते युग में हर चीज जो बदल रही है वो पुरानी हो रही है, हर नई चीज पुरानी हो रही है। लेकिन एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा आनंद है जो कभी नया या पुराना नहीं होता। वो सत्य है, वो सनातन है, वो अनादि है। और वो हम सबका जो आत्मा है, हम सबका जो स्वभाव है। आखिर हम इन चीजों में भी खोज तो उसी को रहे हैं, लेकिन खोज गलत है। खोजना चाहिए भीतर, खोज रहे हैं बाहर, खोजना चाहिए अपने में, खोज रहे हैं हम व्यक्ति में, वस्तु में और परिस्थितियों में। इसलिए वो नई से नई चीज भी मिल जाती है तो वो फिर पुरानी होती, मनुष्य उग जाता है। लेकिन फिर भी नए का आकर्षण नहीं मिटता। तो नित्य नवीन नया ज्ञान जो है वो हम सबको चाहिए, और वो बाहर नहीं, वो हम सबका भीतर, हम सबके स्वभाव है। तो जो ज्ञान अनादि में था, जो ज्ञान त्रेता में था, जो सत्य, जो ज्ञान द्वापर में था, उसी सत्य सनातन ज्ञान का अंगीकार भगवान श्री राम ने किया, कृष्ण ने किया। और कलयुग के संत जो भी हुए ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध, चाहे कबीरदास जी हो, मीरा हो, सबरी हो, तुलसी, नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर, लीला साहब, बापू जी, जिन्होंने भी उस ज्ञान को पाया, वो कभी नया था नहीं, कभी पुराना था नहीं, वो अनादि था। और वो हम सबका स्वभाव है, हम सबका जीवन है। और वो हमको नहीं प्राप्त होता, वो नहीं मिलता, इसलिए हम उस सुख को बाहर ढूंढते रहते, उस ज्ञान को बाहर ढूंढते रहते हैं। फिर हम नया साल मनाते हैं। वास्तव में ये जो नया साल का जो प्रचलन चला है, और ये नया साल हमारा नया साल नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की खोज खाली स्थूल तक नहीं है, अणु और परमाणु को तोड़ करके जो निष्कर्ष निकलता उस तक नहीं है, शरीर विज्ञान तक नहीं है, भीतर सूक्ष्म विज्ञान छुपा हुआ। क्योंकि हम अगर 1 अप्रैल को प्रतिपदा को हम अगर नया वर्ष, नूतन वर्ष प्रारंभ करते हैं, हम अपनी तिथि, अपना बार
विक्रम संपत्ति के अनुसार मनाते हैं, लेकिन लोगों को अंधी दौड़ लगी है, जो जिधर भाग रहे हैं बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बोले क्या करें, क्या हो गया फिर, क्या हो गया, क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने अगर आपको खोज करके कोई चीज दी उसका अंगीकार करें, क्योंकि ये जो साल भर में मुख्य 3 ऋतुएं होती है, ऋतु तो और भी होती है लेकिन मुख्य बरसात, सर्दी और गर्मी। तो ये जो ऋतुएं हैं, क्योंकि इस दिन नक्षत्रों की दशा, स्थिति और प्रभाव उत्तम होता है। कब? 1 अप्रैल के आसपास। क्यों? क्योंकि गणेश श्यामल तंत्र के अनुसार पृथ्वी पर जो नक्षत्र लोग हैं, ये 4 प्रकार की तरंगें गिरती इसमें, इस पृथ्वी के नक्षत्र लोग पर। यम, सूर्य, प्रजापति और इन तीनों से संयुक्त ये 3 प्रकार की तरंगें चैत्र शुक्ल पक्ष को विशेष रूप में प्रजापति सूर्य नामक तरंगें की वर्षा होती है। और ये सूक्ष्म तरंगें अध्यात्म बल की बहुत घनी और उत्थानकारी हुआ करती है। इसलिए हम प्रत्येक कार्य को नए वर्ष के रूप में, कि इस दिन हम इस किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो पूरा साल हमारा अच्छा जाए। यदि इस शुभ घड़ी में सुसंकल्पों के साथ नए साल में कदम रखा जाए तो कहना ही क्या। तो अंत में बात यही है कि हमने स्वतंत्रता क्रांति को छेड़कर अंग्रेजों से केवल अपनी सत्ता पर छीनी, परंतु यह स्वतंत्रता अधूरी है, ये क्रांति अधूरी है। अब इस क्रांति को पूरा करना है। भारत को जो संस्कृति हमारी हराश हो रही है उस संस्कृति का सर्जन करना है। तो उसी सर्जन के रूप में हम सभी चीजों को अपनी तिथि और बार के हिसाब से मनाते, तो अपना साल भी हम अपने तिथि बार के हिसाब से मनाएं। मातृ पूजन 14 फरवरी को सभी का कर्तव्य है। प्रत्येक साधक का जो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, आज हालत ये हो गई है, किसी को आप सही भी बोलो तो उसको बात उल्टी लगती है। जैसे घड़ा को उल्टा रख दो ना, भगवान, क्योंकि जो दंभी है, कपटी है, अज्ञान से जिनका घड़ा भरा हुआ का घड़ा उल्टा ही है, और उल्टे घड़े में तो एक बूंद भी नहीं जा सकती। कुछ भी अच्छा बोलो उल्टा ही लगता है। लेकिन साधक जानते हैं गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन में क्या बदलाव है, गुरु के प्रभाव से हमारे जीवन के जो अभाव को मिटे, इसलिए हम भी उसका अंगीकार करें। और मातृपितृ पूजन जो 14 फरवरी को है, वो 14 फरवरी को ही नहीं, अभी से। और फरीदाबाद में तो हमने इस बार 2.5 लाख बच्चों तक वो किताबें पहुंचाने का संकल्प किया। हर स्कूलों में जाएं और वो बापूजी का जो मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में हम उसको मनाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हरि ओम। हरि ओम। यहाँ जो घड़ी रखी है उसमें अभी भी 5 बजे है। मैंने सोचा अभी 5 ही बजा चलने दो, सत्संग का टाइम 5 से 7 है। कितना बजा अभी? चलने दें। लेकिन 7 से ऊपर हो गया मेरे हिसाब से। 8 साढ़े 8 बज गया होंगे। कितना बज गया? 8:30। जल्दी तो नहीं? भूख तो नहीं लगी? ठंड तो नहीं लग रही? थोड़ी देर अगर सचमुच में है भूख तो भगवान के ध्यान की है, इसलिए आप आए हो। इस शरीर की भूख और प्यास तो मिटती, लेकिन हमारी जो आत्मा की भूख है, ध्यान, वो हम करेंगे। हरि ओम। हरि
हरि ओम। जहाँ ये सब चीजें स्थिर है और वो हमारी है आत्मा। आत्मा जो ज्ञान, वो बचपन को भी देखा, जिसने यौवन को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखा, वो अबदल है, वहाँ काल नहीं। उसमें थोड़ी देर हम आए, बैठ जाए थोड़ी देर। हरि ओम। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन से 2 मिनट थोड़ी देर ध्यान, स्वर कीर्तन फिर आरती होगी। जो भी आए सभी के लिए भोजन व्यवस्था है, कोई भी थोड़ी देर बैठ जाए। जब तक है जिंदगी, कभी फुर्सत ना होगी काम से। जिनको अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है, भगवान की कृपा होती है तभी। लेकिन आसुरी वृत्तियां होती है, उनको खींचती है, उठो चलो उठो चलो। इसलिए थोड़ी देर सब कुछ भूल करके थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए सच्चा समर्पण भाव भगवान गुरु के चरणों में, ये तन भी समर्पित कर देना थोड़ी देर, ये मन भी थोड़ी देर समर्पित हो जाए। अहिंसा, ममता, चिंता, दुख, सुख, घर परिवार सब कुछ थोड़ी देर भगवान के ध्यान में। कुछ नहीं है मेरा को हटा करके और अपनी मैं की शुद्ध मैं, जैसे वो नमक के 2 पुतले था लगाने गए लेकिन खुद ही खुल गए, जलमय हो गए। ऐसी थोड़ी देर हम भी ध्यान में आनंदमय हो जाए। समर्पित 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 समर्पित, तुम्हारा ही जीवन तुम्हें ही समर्पित। ये तन भी समर्पित, ये मन भी समर्पित, तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें ही समर्पित। अहिंसा समर्पित, ये ममता समर्पित, तुम्हारी इच्छा तुम्हें ही समर्पित। ये दृष्टि समर्पित, ये सृष्टि समर्पित, तुम्हारी ही वृत्ति तुम्हें ही समर्पित। समर्पित 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 समर्पित। ताली नहीं बजाना, थोड़ी देर कमर सीधी, गर्दन सीधी कर, 2 मिनट कुछ नहीं। जब समर्पण कर दिया तो फिर ताली क्यों बजाना, न बोलना न सोचना। अहिंसा भी समर्पित कर दिया, ममता भी समर्पित कर दिया, ये वृत्तियां भी समर्पित, तन भी समर्पित, तो फिर तन भी नहीं हिलना चाहिए। मूर्ति के समान थोड़ी देर सहज भाव से बैठ जाए। इसके भीतर जो प्राण चल रहे हैं उन श्वासों में थोड़ी देर जुड़ जाए।
तुम्हारी इच्छा और इच्छा कोई भी मत है उसको भी वो भी समर्पित, तन भी समर्पित, बुद्धि भी समर्पित, सोचना भी थोड़ी देर बंद कर दो। तुम्हारा ही जीवन तुम्हें ही समर्पित, तुम्हारा गाना भी नहीं है आपको, ही समर्पित, अहिंसा समर्पित, ये ममता समर्पित, अहिंसा समर्पित, ये ममता समर्पित, तुम्हारी इच्छा तुम्हें ही समर्पित, तुम्हारी इच्छा तुम्हें ही समर्पित, तुम्हारी ही प्रकृति तुम्हें ही समर्पित, तुम्हारी ही प्रकृति तुम्हें ही समर्पित। चिंतन कर गुरुदेव का चिंता सब मिट जाता, चहुदिस मंगल हो तेरा दुर्गुण सब छुट जाता। ये चिंता समर्पित, समस्या समर्पित, ये चिंता समर्पित, समस्या समर्पित। अभी हम मानते हैं कि मुझे चिंता है, ये मेरे को समस्या है, इस मैं और मेरे को हटाते जाए और भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित करते जाए। हम घर को मेरा घर बोलते, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मैं आप सब कुछ समर्पण। ये चिंता समर्पित, ये ममता समर्पित, चिंता समर्पित, ये ममता समर्पित, ये चिंता